Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग एक और टॉपिक स्टार्ट करते हैं। 1.1 मीनिंग ऑफ होम साइंस। अब देखिए होम साइंस जिसको गृह विज्ञान कहते हैं, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इसका अर्थ क्या होता है। होम साइंस कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स, दैट इज होम एंड साइंस। अब देखिए गृह विज्ञान, होम साइंस, ये क्या चीज से बना हुआ है? दो शब्दों से मिलकर बना गया है। एक है होम जिसका मतलब होता है गृह, घर। दूसरा होता है साइंस जिसका मतलब होता है विज्ञान। इन दोनों को मिला के बना है होम साइंस, गृह विज्ञान। द होम रेफर्स टू द प्लेस ऑफ रेसिडेंस वेयर द फैमिली लिव्स। अब देखिए घर किसको कहते हैं? वो जगह जहां पर परिवार के लोग रहते हैं, ठीक है। द word science refers to knowledge based on facts, principle and laws. अब जब हम लोग विज्ञान शब्द की बात करेंगे तो उसका मतलब क्या हुआ? विज्ञान में हम लोग देखते हैं कि क्या तथ्य है, फैक्ट्स, क्या प्रिंसिपल है, सिद्धांत क्या है, और क्या लॉज है, नियम क्या है। अब देखिए हर एक परिवार का कुछ ना कुछ नियम होता है, कुछ ना कुछ सिद्धांत होता है, कुछ ना कुछ तथ्य होते हैं। सबका एक जैसा नियम नहीं है, सबका एक जैसा रहने का ढंग नहीं है, ठीक है। तो साइंस हम लोग को बताता है कि आखिर क्या सच है, और बहुत सारा ज्ञान देता है जो हम लोग को ज़रूरी है जीवन जीने के लिए। बाई कंबाइनिंग दीज टू वर्ड्स द मीनिंग ऑफ होम साइंस कैन बी डिराइव्ड एज। अब अगर हम लोग ये होम और साइंस, ये दोनों शब्द को अगर मिला दें तो हम लोग को इसका मतलब क्या होता है? एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज इन अ सिस्टमैटिक मैनर टूवर्ड्स इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ होम एंड फैमिली लाइफ। अब देखिए जो भी हम लोग को वैज्ञानिक तरीके से ज्ञान मिला है, नॉलेज है, ठीक है, इसको एक व्यवस्थित ढंग से हम लोग को लागू करना होगा ताकि आपके परिवार का, घर का, परिवार का जो जिंदगी है उसका जो स्तर है वो अच्छा हो सके। क्योंकि हम लोग कहते हैं ना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तो सबका एक जैसा नहीं होता है, लेकिन अगर आप सही से रहेंगे, आप नियम कानून मानेंगे, तो आपका भी जो जीवन स्तर है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। आगे देखिए, सिंस होम साइंस इज concerned with various aspects of daily living that includes food, shelter, clothing, health, resource and services, and the subject draws principle from related subjects of arts and science. अब देखिए होम साइंस, गृह विज्ञान, आप जब घर पे रहते हो, हर रोज का आपका जो जिंदगी है उसमें आपको क्या चाहिए? खाना चाहिए, फूड, रहने के लिए जगह चाहिए, शेल्टर चाहिए, आपको पहनने के लिए कपड़ा चाहिए, क्लोथिंग, आपका स्वस्थ रहना, स्वास्थ्य आपका अच्छा होना चाहिए, आपको तरह तरह के संसाधन चाहिए, सर्विसेज चाहिए। अब देखिए अपने आसपास अगर आप देखेंगे, आपके घर में फैन होगा, लाइट होगा, खाने के लिए बर्तन होंगे, तो ये सब क्या है? ये सब रिसोर्सेज है। आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं, आपके पास मोबाइल है, तो ये एक रिसोर्सेज है। अब सर्विस की मैं बात करूं तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं आपको सर्विस दे रहा हूं, ठीक है। ऐसे ही आपके घर में हो सकता है काम करने के लिए कोई आती होगी, काम वाली दीदी, ठीक है, तो वो आपको सर्विस दे रही हैं। आप अगर डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको सर्विस दे रहा है। तो हम लोग को जीने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए, बहुत सारे सर्विसेज चाहिए। द सब्जेक्ट ड्रॉस प्रिंसिपल्स फ्रॉम रिलेटेड सब्जेक्ट ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज। अब ये सब जो चीज़ है, ये जो सिद्धांत है, ठीक है, यहाँ पर कला और विज्ञान, ये दोनों चीज आपको मिलेगा जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। These principles are then applied to promoting healthier and happier living. अगर आप अच्छा खाना खाएंगे, अच्छे घर पे रहेंगे, अच्छा कपड़ा पहनेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे, तो जब आप नियम को मानेंगे तो आपका जो जिंदगी है वो स्वस्थ रहेगा और आप बहुत खुश रहेंगे। कहते हैं ना, एक स्वस्थ शरीर खुश रहता है, तो आपको खुश रहने के लिए सबसे पहले स्वस्थ रहना पड़ेगा। अगर आप बीमार होंगे तो आप खुश नहीं रहेंगे। होम साइंस thus becomes an art and science of daily living. तो इस तरह से जो गृह विज्ञान है, होम साइंस, ये हमारे
डेली लिविंग मतलब हर रोज का जो जिंदगी है उसमें एक कला और विज्ञान दोनों को मिलाकर बना गया है। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। लेट अस सी हाउ होम साइंस सर्व्स एज आर्ट एंड साइंस ऑफ लिविंग। अब आइए हम लोग देखते हैं कि जो गृह विज्ञान है वो किस तरह से कला और विज्ञान को हमारे जिंदगी में लाता है। ठीक है, किस प्रकार से हमारे जीवन पर यह प्रभाव डालता है। इन होम साइंस you will learn about nutrients, food groups, balanced meals, etc. That will improve your scientific knowledge. अब जब आप आगे जो चैप्टर्स पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि आपको तरह तरह के न्यूट्रिएंट्स के बारे में, न्यूट्रिएंट्स को पोषक तत्व कहते हैं, फूड ग्रुप्स के बारे में आप पढ़ेंगे, बैलेंस मील के बारे में आप पढ़ेंगे। फूड ग्रुप हो गया, क्या क्या खाना खाना है। बैलेंस्ड मील एक हर एक उम्र के लिए अलग अलग तरह का खाना होता है। अब जो बच्चे होते हैं उनको अलग तरह से खिलाया जाता है, बड़े होते हैं उनको अलग तरह से खिलाया जाता है, बूढ़े होते हैं तो उनको अलग तरह से खिलाया जाता है। आप सबको एक जैसा खाना नहीं दे सकते। When you use this knowledge for preparing nutritious food, then it is science. But when you serve the food in an attractive manner, it is art. अब देखिए, आपको ये तो सिखा दिया जाएगा कि बच्चों को क्या क्या देना है, कितना उनको पोषक तत्व देना है, न्यूट्रिएंट्स देना है, प्रोटीन कितना होना चाहिए, विटामिन कितना होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये सब आप सीख लिए। तो जब इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके आप उनके लिए खाना बनाते हैं या उनको खाने के लिए देते हैं तो ये एक कला हो गया, माफ़ कीजिएगा, विज्ञान हो गया, साइंस। अब सिर्फ खाना बनाने से तो नहीं होता है ना। जब आप खाना को परोसते हैं, सर्व करते हैं, तो उसको सजा के सर्व करते हैं, तो ये एक कला है। तो इस तरह से साइंस और आर्ट दोनों आ गया। सिमिलरली when you learn about textiles, fibers, fabric, etc., along with their properties and care, that will be called as science. But when you design and stitch garment and do embroidery to beautify the garment, then it is an art. अब देखिए, खाने के बारे में तो आप देख लिए, आप पहनने के लिए कपड़ा चाहिए। तो फिर आप जब टेक्सटाइल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, आप जब फाइबर के बारे में पढ़ेंगे, फैब्रिक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, टेक्सटाइल मतलब वस्त्र, फाइबर रेशे, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में जब आप तंतुओं के बारे में पढ़ेंगे तब आप देखेंगे कि इनका प्रॉपर्टीज़ क्या है, कैसे इनका केयर किया जाता है, इनको रखा जाता है। तो ये तो आप साइंस देखेंगे। लेकिन आप देखिए, जो कपड़ा होता है उसको आप डिज़ाइन करते हैं, उसको सिलते हैं, एम्ब्रॉयडरी करते हैं, ठीक है, ताकि वो सुंदर लगे, पहनने में आकर्षक लगे। हम लोग जब बाजार जाते हैं तो हम लोग को तरह तरह के कपड़े चाहिए होते हैं। तो ये क्या है? आर्ट है, कला है। बोलते हैं ना फैशन डिजाइनिंग, ये क्या है? एक कला है। यू विल यूज दिस कॉम्बिनेशन ऑफ साइंस एंड आर्ट इन मैनी स्पेयर्स ऑफ डेली लिविंग। अब देखिए, ये जो विज्ञान और कला है, इसका जो कॉम्बिनेशन है, मेल है, समीकरण है, ठीक है, सम्मिश्रण भी कहते हैं इसको, मिलाकर आर्ट और साइंस को मिलाकर आप देखेंगे कि आपके प्रतिदिन के जीवन में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ठीक है, जो साइंस से भी संबंधित है और आर्ट से भी संबंधित है। तो जब होम साइंस आपसे पूछेगा कि क्या होता है तो आप ये आंसर लिख सकते हैं। अब इसके बाद वाला वीडियो देखिए, उसमें 1.2 है।